रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद से बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है और ये वो सीनियर अफसर हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस को देख रहे थे और वो मुसाफ़ी हो गए हैं। वो लाहौर से उनका तबादला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी में ये तबादला हुआ था और उसके बाद फिर वो रिज़ाइन कर गया। बड़ा अहम तफसीलात हैं इस केस के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के केसेस के हवाले से और उनको क्यों ट्रांसफ़र किया गया था उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो DIG सुहेल चौधरी, जिसके बारे में ये आ रहा था कि उनको CTD में DIG बना दिया गया है या उनको कोई बड़ा ओहदा दे दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और क्योंकि ये एक इदारों की महकमाना एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी और फिर हमने उसके ऊपर एहतजाज किया कि जिसके ख़िलाफ़ कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी तो उसको आपने ओहदा दे दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि वो उसी तरह उनको नवाजा जाता रहेगा। तो उनको आज ओहदे से हटा दिया गया है। अगली जो कार्रवाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा और ओहदे से भी हटा दिया गया है। और साथ हम बात करेंगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में भी आज असम्बली में भी करारदाद मंजूर कर ली गई है अदम एतमाद की। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का अब 2 असम्बलियाँ, जब कानून साज असम्बलियाँ किसी पर अदम एतमाद कर दें उसके बाद तो उसको वैसे ही नहीं रहना चाहिए, उसकी गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे माशरे में कि ये सारा कुछ चलता है और चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन ये आज बड़ी अहम कार्रवाई है और इसके बाद जो इसके नताइज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक भोंडा काम किया है मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में आज एक करारदाद पेश की है और जमा करवाई है। उस करारदाद में ये कहा गया है कि इमरान खान वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठे हैं और बस क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे हैं इस वजह से ओहदे की तौहीन हुई है। इन लोगों के अंदर ना कोई शर्म है ना हया है। एक मुजरिमा जिसको ये VVIP प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी देते हैं, एक मुजरिमा जो वज़ीर आज़म हाउस के और दफ्तर के तमाम मामलात को चलाती है, एक मुजरिमा और फजलुर रहमान नॉन इलेक्टेड, वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर मुल्क के चीफ जस्टिस पर हमले करते हैं, गालम गलूच करते हैं। वहाँ सारा कुछ जायज़ है और इमरान खान अगर उन्होंने इज़्ज़त दी है क्योंकि उनको इज़्ज़त इमरान खान की वजह से मिली है। मैंने कल भी ये बात की थी कि पंजाब में जो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बल्ले के निशान पर वोट दिया है वो ना परवेज़ इलाही को जानते हैं ना वो असद उमर को जानते हैं। उन्होंने इमरान खान पर एतमाद करते हुए, इमरान खान के बयानिए पर एतमाद करते हुए इमरान खान को वोट दिया। जब इमरान खान को वोट दिया तो इज़्ज़त भी इमरान खान की है। ये बात परवेज़ इलाही जानता है, ये बात मोनस इलाही जानता है। हामिद मीर ने आज स्टोरी की, उन्होंने कहा जी ये गलत बात है जो इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है। हुआ ये, अब आप देखें ना, ये इनकी सहाफ़त बच गई है। कहते हैं जी हुआ ये है, इमरान खान पहुँचे हैं तो पहले परवेज़ इलाही ने कहा जी आप उस कुर्सी पर तशरीफ़ रखें। उस पर इमरान खान ने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं बैठूँगा, आपकी कुर्सी है। ये अब हामिद मीर बता रहे हैं। फिर कहते हैं जी मोनस इलाही ने उनको कहा जी नहीं, ये इज़्ज़त आपकी वजह से मिली है तो ये कुर्सी आपकी है। तो फिर उसके बाद इमरान खान को जब उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया तो इमरान खान बैठ गए। और फिर ये कहते हैं, हामिद मीर कहते हैं कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उसके बावजूद इमरान खान को बैठना नहीं चाहिए था। ये इनकी सहाफ़त बच गई है। ये आम रूटीन की बातें हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चेयरमैन है, साबिक़ वज़ीर आज़म है और साबिक़ वज़ीर आज़म का जो ओहदा है उनके पास और अवाम की जो उनको इज़्ज़त मिली है, तो ये कुर्सियाँ उनके सामने क्या हैं और इस कुर्सी की क्या हैसियत है। तो ये चीज़ें हैं। आपको याद होगा ये इमरान खान ही था जो अपनी चेयर पर बैठकर बड़े बड़ों को सामने बिठा के मीटिंग्स करता था। ये कल्चर पहले हमें इस तरह रूटीन से नहीं नज़र आता था। तो ये इनकी तरफ से आज एक करारदाद जमा करवाई गई है। उस करारदाद का जो मतन है उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से उनके दफ्तर में जो मुलाकात की गई है उस पर इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे। इमरान खान ने, ये सादिया तैमूर हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है और ये मतन जो करारदाद है वो जमा करवाई गई है। और कहा गया है कि पार्लियामेंट से निकाले गए शख्स का वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना, पार्लियामेंट से वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आया है और आज तक पार्लियामेंट से उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जा रहा। ऐसे शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट से निकाले गए शख्स का वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना वज़ीर आला पंजाब के ओहदे की तौहीन है। एक मुस्तरद शुदा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी की
तौहीन की है और उन्होंने अपने करारदाद में ये मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान का ये इक़दाम पंजाब के 12 करोड़ आवाम की तौहीन है। वो आवाम जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया और लाहौर में इनको जो तारीख़ी शिकस्त दी, पूरे पंजाब में इनको तारीख़ी शिकस्त दी, उस इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। आवाम के लिए तो इससे बढ़ के इज़्ज़त क्या हो सकती है कि इमरान खान उस कुर्सी पर बैठा है। आवाम ने तो इमरान खान के लिए वो कुर्सी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को। लेकिन अब इनका क्योंकि जो एक फतूर है और साथ साथ रफ़ीक की तरफ से ये कहा गया कि इक़्तिदार की कुर्सी का भूखा जो परवेज़ इलाही की कुर्सी पर बैठ गया, ये इन लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। ये जब इक़्तिदार के भूखे ये नहीं हैं जो 7 घंटे तक चौधरी शुजात के घर बैठे रहे एक पर्ची लेने के लिए, जिन्होंने सिंध हाउस में मंडियाँ लगाईं, जिन्होंने अवारी होटल में मंडियाँ लगाईं, आज वो इमरान खान पर ये बातें कह रहे हैं कि इमरान खान इक़्तिदार का भूखा है। कौम जानती है कि इक़्तिदार का भूखा कौन है और कौन वो है जिसको जब उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया उसने एक डायरी थी उसके पास वो उठाई और चला गया और वो अवाम में चला गया और फिर अवाम उसको दोबारा ये इज़्ज़त, जो इज़्ज़त आप लेना चाहते थे, माफिया साजिश करके जो इज़्ज़त उनसे छीनना चाहते थे, अवाम ने दोबारा वही इज़्ज़त दे के उसको उस कुर्सी पर बिठा दी और अब इनको तकलीफ़ है और अब इस ये तकलीफ़ में जलते रहेंगे। इनका और कोई चीज़ है नहीं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। करारदाद सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने पेश की है। उस असम्बली में करारदाद में ये कहा गया कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का हम इजहार करते हैं। मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हूँ। करारदाद में यह मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी जमातें एक काबिल कबूल और गैर मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन की तश्कील दें और मुल्क में फौरी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। और साथ ये इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब असम्बली में पहले ये करारदाद मंजूर हो चुकी है और अब ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी करारदाद मंजूर हुई है। जब कोई एक ओहदे पर बैठा हो और उस ओहदेदार के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो असम्बलियाँ हैं ये वो हैं जिन्होंने कल दोबारा इलेक्ट होना है, इनके इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है। जब दो बड़ी असम्बलियाँ ये कह दें और नेशनल असम्बली में जो मेजॉरिटी है वो ये कह दे कि हमें इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है और इसको घर भेजा जाना चाहिए और इसको घर भेजना चाहिए, इसको इस्तीफ़ा करना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी सी भी इखलाक की जुरत हो। अब अगर ये फ़ौरन फंडिंग में ये फ़ैसला देता है, आज जंग अखबार में एक ख़बर छापी गई कि जो खसूसी ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने सिर्फ ये बात जंग को बताई है कि इसी हफ्ते में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौरन फंडिंग जो ममनुआ फंडिंग का केस है उसका फ़ैसला आ जाएगा। मैंने वो ट्विटर पर बात की है कि शुक्र है ये नहीं कहा कि जंग दफ्तर में वो फ़ैसला तहरीर हो रहा है और वो यहीं से जारी होगा। खसूसी ज़राए जंग के जो इलेक्शन कमीशन के वो खसूसी ज़राए वही हैं जिसके ऊपर इमरान खान कौम को बता चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर ये ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कोई चीज़ लाते हैं, आर्टिकल 17 ये कहता है कि अगर फ़ौरन फंडिंग होगी कि गैर मुल्की फंडिंग होगी तो उसका अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट फिर उस जमात को अगर बैन करना है। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा अख्तियार ही नहीं है जो ये वावेला मचा रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन PTI के ख़िलाफ़ अब कोई फ़ैसला देता है बगैर रिज़ाइन किए, पूरी कौम जानती है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जा रहा था, जब 2 असम्बलियों में उसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश हुई, अब वो आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहा है, वो फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा और ये बात उनको समझनी चाहिए। दूसरी तरफ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्लामाबाद में वो इस वक्त थे चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान। ये लाहौर में पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, ये शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस को देख रहे थे, फिर इनको भिजवा दिया गया था लाहौर से इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी में ये तबादला हुआ था, हाई प्रोफाइल केस का, इनको भिजवा दिया गया था। अब उनकी तरफ से ये कहना है चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान का कि मौजूदा दौर में नैब के साथ काम करना मुश्किल हो गया है, इस वजह से मैं मज़ीद नैब के साथ अपना काम नहीं करना चाहता। इस वक्त नैब पर माफिया मुसल्लत हो गया है। नैब इस वक्त राना सनाउल्लाह चला रहे हैं, नैब के गवाहान वैसे मुकरते जा रहे हैं, जो भी बाज़मीर वहाँ पर अफसरान हैं वो इस्तीफ़े देते जा रहे हैं और नैब इन्होंने वैसे भी उसको ख़त्म कर दिया है। उसमें जो तरमीम की है उसका जो सारे का सारा उस तरमीम के ज़रिए इन्होंने नैब को तबाह बर्बाद कर दिया है।
अब अफसरान, सीनियर अफसरान का ये कहना है कि हम मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप और नैब के साथ अब काम करना हमारा मुश्किल हो गया है। ये शरीफ ख़ानदान के खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस का, जैसे डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया था और फिर उनके बाद उनकी डेथ हो गई, तो ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा इस वजह से दिया कि उनके ऊपर प्रेशर था, दबाव था इन माफिया का, और उन्होंने कहा कि काम करना मुश्किल हो गया है। ये हालत है, और उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खामोश रहती है तो चीज़ें फिर सवालात उठेंगे। कल एक नोटिफिकेशन हमारे सामने गुजरा और वो ये था कि सुहेल चौधरी को जो सिटी डीन में और उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में पंजाब के ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर अवाम ने पूछा, 25 मई के जो विक्टिम्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये पूछा कि भाई अगर आपने इनके तबादले करने थे या इनको ओहदे मज़ीद देने थे तो फिर फ़ायदा कोई ना हुआ, आपने फिर हमारे साथ जो वादा किया था 25 मई का, वो वादा कहाँ गया। जब ये सवाल पूछा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक ये मामला पहुँचा, वज़ीर आला पंजाब तक ये मामला पहुँचा, तो उनको ओहदे से हटा दिया गया है। ये नोटिफिकेशन है जी 1 अगस्त 2022 का, और इसमें यह कहा गया है कि 30/7/2022 का जो नोटिफिकेशन था उसका CTD भेजने का, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है और अब उसको ओहदे से हटा दिया गया है। देखें, इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट तलब की हुई है। ऐसा नहीं होता कि पहली तारीख पर ही या 2-4 दिनों में किसी को आपने सज़ा सुना देनी है। वो इंक्वायरी का मामला है। सबसे पहला काम होता है उसको ओहदे से हटाना। जब आप ओहदे से हटा देते हैं उसके बाद फिर महकमाना कार्रवाई अलग होती है, मुकदमात अलग होते हैं, और मुकदमात के लिए पहले तफ्तीश होती है। तफ्तीश का मामला शुरू हो गया है, रिपोर्ट तलब कर ली गई हैं, DPO से, RPO से, मुख्तलिफ अफसरान से रिपोर्टें तलब की गई हैं। ना सिर्फ इनके खिलाफ मुकदमात होंगे बल्कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होकर कोई पहले दिन टर्मिनेट नहीं होता सर्विस से, डिसमिस फ्राम सर्विस नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस से होता है और उसको प्रोसेस मुकम्मल होता है तब भी जाके कार्रवाई होती है। और इन सारे 25 मई के किरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और ये सारे अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।